अर्थक्वेक। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली तुर्की में एक भयानक भूकंप आया और ओवर 40,000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो क्या भारत में भी ऐसे बड़े भूकंप आ सकते हैं, ऐसे झटके आ सकते हैं? और वो कौन कौन से सिस्मिक जोन हैं भारत में जहां भूकंप के बड़े झटके आ सकते हैं? तो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट आर द टेक्टोनिक प्लेट्स एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में वे कौन कौन से जोन हैं जहां बड़े भूकंप के झटके आने की संभावना है। तो आइए पहले डिफिनेशन से समझते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। व्हाट इज अर्थक्वेक? ए जोल्ट इनसाइड आवर अर्थ caused by the movement of tectonic plates। हमारे अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उसके मूवमेंट के कारण जब वो आपस में टकराते हैं तो एक जोल्ट पैदा होता है, एक वाइब्रेशन पैदा होता है जो पूरे अर्थ के सरफेस पे फील किया जाता है, उसे ही अर्थक्वेक कहा जाता है। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये है क्या? टेक्टोनिक प्लेट्स डिफिनेशन से समझते हैं। क्रस्ट, the outermost layer is made up of slabs of solid rocks। ये जो अर्थ का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसे क्रस्ट कहते हैं। ये सॉलिड रॉक्स का बना हुआ होता है और ये जो सॉलिड रॉक्स है ये सिंगल पीस नहीं है, ये डिवाइडेड है अलग अलग प्लेट्स में और अलग अलग स्लैब्स में डिवाइडेड है, इसीलिए इसको प्लेट्स के नाम से जाना जाता है और यही मूव करते रहते हैं। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक? आखिर कारण क्या है? इस कारण को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें अर्थ की जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, उसको समझना होगा। तो आइए इस फिगर से हम समझते हैं कि अर्थ की, हमारे जो अर्थ है उसकी बनावट क्या है। हमारा अर्थ जो है, वो जो इंटीरियर है हमारा अर्थ का, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, जो सबसे अंदरूनी भाग है अर्थ का, उसे कोर कहा जाता है। इट इज मेड ऑफ आयरन, ये आयरन का बना होता है और ये काफी हॉट होता है। इट इज एक्सट्रीमली हॉट और ये सॉलिड अवस्था में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। उसके जो ऊपर वाला लेयर है वो मेंटल कहा जाता है उसको, और मेंटल में जो रॉक्स है वो पिघली हुई अवस्था में होते हैं। इट इज इन मोल्टन फॉर्म। और उसके ऊपर का जो भाग है जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज डिवाइडेड इनटू स्लैब्स ऑफ सॉलिड रॉक्स। लेकिन ये सिंगल पीस नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया। ये जो सॉलिड पार्ट है ये बहुत ज्यादा हॉट होने के कारण इसकी जो हीट है वो मेंटल में पहुंचती है और जिसके वजह से ये मेंटल में एक कन्वेक्शन करंट पैदा होता है और इस कन्वेक्शन करंट पैदा होने के कारण यहाँ जो रॉक्स होते हैं वो स्लोली मूव करते रहते हैं और इसी मॉल्टन रॉक्स यानी कि इसी मेंटल्स के ऊपरी सतह पर, लेयर पर, ये जो स्लैब्स है हमारा, रॉक्स के पीसेस हैं जिसको हम लोग प्लेट्स के नाम से जानते हैं, वो है और वो इसी कन्वेक्शन करंट के कारण मूव करते रहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट ऑफ द कॉजेज। कॉजेज क्या है? मैंने जैसे बताया कि अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो मूव करने के कारण जो है अर्थक्वेक आता है। लेकिन ये जो मूवमेंट होता है वो किस तरह से होता है? ये 2 तरह से मूवमेंट होता है। इसके 2 काइंड्स हैं। एक जो होता है मूवमेंट, प्लेट्स आपस में एक दूसरे के से स्लाइड पास्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बगल से गुजरते हैं। जो दूसरा मूवमेंट है वो प्लेट्स आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है उनके बीच। तो जब स्लाइड पास्ट होता है तो वो आपस में उनके बीच काफी घर्षण पैदा होता है, क्योंकि जो उसके एजेस होते हैं, प्लेट के जो एजेस हैं, उनका जो किनारा है वो काफी रफ है। द मूविंग प्लेट्स हैव रफ एजेस। उनका जो किनारा है काफी रफ है और जिसकी वजह से वो समटाइम्स वो इंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं और जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का वो कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। दे स्टॉप मूविंग। और जब मूवमेंट बंद हो जाता है बट दे कंटिन्यू टू पुश वन अनदर, और जिसके वजह से वहां पे एक प्रेशर बिल्डअप होता है, जनरेट्स होता है और ये लंबे समय तक प्रेशर बनने के कारण ये अचानक से
जब वो स्लाइड पास करते हैं, वो प्रेशर बहुत ज्यादा जब बाहर आता है तो ये जॉल्ट के रूप में हमें अर्थ के ऊपर फील होता है, जिसे ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जब प्लेट्स मूव करते हैं तो आपस में टकराते हैं। यही कारण है कि हमारे भारत में जो नॉर्थ इंडिया में आज हम हिमालयाज देखते हैं, ये कोलिजन की वजह से ही हुआ है। अर्थक्वेक के कारण बहुत सारे लैंड फॉर्म्स जो है बनते हैं, और जिसमें हमारा जो हिमालय माउंटेन्स है वो भी कोलिजन के कारण ही हुआ है। आइए अब हम समझते हैं कि तुर्की में इतने डैमेजेस जो हुए क्यों हुए, तुर्की कौन से प्लेट्स पर है और कौन से वो सिस्मिक जोन है जहां पर जो है बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में अर्थक्वेक आते हैं। जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है तुर्की का, वो सिचुएटेड है एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 प्लेट्स। वो कौन कौन से प्लेट्स हैं? द अरेबियन प्लेट्स, द एनातोलियन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट्स। और जिस वजह से ये वाला पार्ट जो काफी सिस्मिकली एक्टिव जोन हो जाता है, और जो अरेबियन प्लेट्स है, इट इज इंचिंग इनटू द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ पुश हो रहा है, जिससे जो एनातोलियन प्लेट्स है वो वेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है, वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। और जो तुर्की में भूकंप आया है वो स्ट्राइक स्लिप यानी कि स्लाइड पास मूवमेंट होने के कारण जो है वहां पे भूकंप आई है, क्योंकि तुर्की का जो पार्ट्स है एनातोलियन प्लेट्स जो है वो फोल्ट जोन के में आता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट फोल्ट जोन एक ऐसा जोन होता है जो एजेस के करीब होते हैं, प्लेट्स के एजेस के करीब होते हैं, और वो काफी भूकंप के नजरिए से काफी एक्टिव होता है। वहां पे जो मैग्नीट्यूड्स होंगे भूकंप के बहुत ज्यादा होंगे। भारत में ऐसे जो जोन है, सिस्मिकली एक्टिव जोन है, वो हिमालयन रीजन से, और जो वेस्टर्न पार्ट है वो भी है। अभी जो हमारे जियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स बताते हैं कि गढ़वाल का जो रीजन है वो काफी दिनों से जो है वहां पे भूकंप आने की ज्यादा संभावना है, लॉन्ग वार्न है। और जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है जिसके ट्रिपल बोलते हैं, ट्रिपल जोन बोलते हैं, लेकिन भारत में जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जो छोटे छोटे शॉक्स आते रहते हैं, जो ट्रिमर आते रहते हैं, इसके वजह से जो प्रेशर इनसाइड हमारे प्लेट्स में बनता है वो रिलीज हो जाता है। अगर लंबे समय तक अगर कोई झटका नहीं आए, कोई ट्रिमर नहीं आए, तो बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण वो जो प्रेशर रिलीज होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, उससे जो है मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थक्वेक का बहुत ज्यादा आ जाता है। लेकिन अभी जैसे कि एक्सपर्ट्स ने बताया है कि भारत के जो वेस्टर्न पार्ट्स है वहां पे कुछ कुछ झटके आते रहते हैं, जिससे जो भी प्रेशर बनता है वहां पे वो रिलीज हो जाता है। तो भूकंप के झटके, ज्यादा बड़े झटके आने की संभावना नहीं है। लेकिन जो हिमालयन रीजन है, जोन 5 में रीजन है, वो उनको सिस्मिकली एक्टिव जोन इसलिए बोला गया है क्योंकि वो जो प्लेट्स है, हमारा इंडियन प्लेट्स है, उसके फोल्ड जोन के आसपास आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।